हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है, जिसमें आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है हिंदी आलोचना भाग 2। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1606, रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1951, रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन सन 1951 ईस्वी में हुआ। इसकी प्रमुख कृतियां काव्य आलोक 1940, काव्य दर्पण 1947, काव्य में अप्रस्तुत योजना 1950 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1607, निम्नलिखित आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, यह तीनों है। भागीरथ मिश्र मार्क्सवादी समीक्षक के पक्षधर नहीं है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा ये सभी मार्क्सवादी समीक्षक के पक्षधर है। प्रश्न संख्या 1608, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा की अन्य प्रमुख कृतियां हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी आदि। प्रश्न संख्या 1609, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन बी डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित हैं। निम्नलिखित लेखक तथा उनके ग्रंथ: गुलाब राय नवरस, डॉक्टर निर्मला जैन रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर रामानंद तिवारी पिंजर प्रेम प्रकाशिया। प्रश्न संख्या 1610, कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, यह तीनों है। रस मीमांसा रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं, बल्कि यह रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज तथा आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। दायित्व है कि रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 1611, रीति कवि की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी नागेंद्र। रीति कवि की भूमिका पुस्तक के रचयिता डॉक्टर नागेंद्र है। इन्होंने रीति काल को रीतिबद्ध काल एवं हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन किया। सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वर्णमय का विकास एवं काव्य प्रकाश के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी। भागीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पुस्तक लिखी। प्रश्न संख्या 1612, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी कथन गलत है। चलिए सही कथन को देखते हैं। समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतःप्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकर्षित किया।
उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उसका बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया। ऑप्शन डी, हिंदी समीक्षा को उन्होंने युग अनुरूप नवीनता प्रदान की, अर्थात ऑप्शन ए, बी और डी सही है, सी ऑप्शन गलत है। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिक के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कथन गलत है, क्योंकि शुक्ल जी ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाएं की। रसमीमांसा, सैद्धांतिक समीक्षा और गोस्वामी तुलसीदास जैसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार आदि व्यवहारिक समीक्षा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 1613, प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रखर साम्यवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा ने आलोचनात्मक ग्रंथ है, पहला प्रेमचंद, दूसरा बातेंदु युग, तीसरा निराला, चौथा प्रगति और परंपरा, पांचवा साहित्य और संस्कृति, छठा प्रेमचंद और उनका युग, सातवां प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आठवां आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, नौवां भाषा और समाज, 10वां साहित्य अस्थायी मूल और मूल्यांकन, 11वां निराला की साहित्य साधना 3 भाग में, 12वां हिंदी जाति का साहित्य। प्रश्न संख्या 1614, शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? ऑप्शन डी, रूप या शिल्प पर। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय रूप या शिल्प पर बल देती है। शैली विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, शैली और विज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है शैली का विज्ञान, अर्थात जिस विज्ञान में शैली का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए वह शैली विज्ञान है। शैली विज्ञान भाषा विज्ञान एवं साहित्य शास्त्र दोनों ही सहायता लेते हुए भी दोनों से अलग स्वतंत्र विज्ञान है। प्रश्न संख्या 1615, केदार छायावाद उत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है, यह कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह का। प्रगतिवाद के सशक्त कवि केदारनाथ अग्रवाल, उनके प्रकृति चित्रण पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा, केदार छायावाद उत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। इनकी कविता, इसकी प्रमुख कविताएं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, अपूर्वा, आत्म गंध, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे आदि। केदारनाथ अग्रवाल कवि यात्रा के आरंभिक दौर में बलेंदु उपनाम से लिखते थे। प्रश्न संख्या 1616, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। रंग दर्शन नेमिचंद्र जैन, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की आलोचना, साहित्य साक्षर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना है। प्रश्न संख्या 1617, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? आलोचक के रूप में। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य जगत में आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियाँ, पहला कबीर ग्रंथावली, दूसरा हिंदी कोविद रत्नमाला, तीसरा हिंदी भाषा और साहित्य, चौथा हिंदी भाषा का विकास आदि। प्रश्न संख्या 1618, कवि संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढाली हुई विषय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। कवि की यह भाषा देने वाले विद्वान है बाबू गुलाब राय।
काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई विसर्य की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा बाबू गुलाब राय ने दी। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन। प्रश्न संख्या 1619 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, ऑप्शन डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं बल्कि यह ग्रंथ नामवर सिंह द्वारा लिखा गया, जबकि भाषा और समाज दूसरा, नई कविता और अस्तित्ववाद तीसरा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद आदि रचनाएं रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 1620 हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, जबकि डॉक्टर नागेंद्र मुक्तिबोध तथा रामविलास शर्मा शुक्ल की मान्यताओं का प्रबल समर्थन नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 1621 निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का 80 वर्ष। हिंदी साहित्य का 80 वर्ष 1954 ईस्वी शिवदान सिंह चौहान की रचना है। अन्य रचनाएं हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 ईस्वी, प्रकाश चंद्र गुप्त, जनांतिक 1981, नेमी चंद्र जैन की रचना, प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981 शिव कुमार मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 1622 आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि रामविलास शर्मा ने लिखा कि नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवादी विरोधी तथा सामंतवादी विरोधी है। प्रश्न संख्या 1627 कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक है नामवर सिंह। कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक नामवर सिंह है। इनकी अन्य रचना इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, छायावाद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग आदि। देवी शंकर अवस्थी की रचनाएं, भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व आदि। प्रश्न संख्या 1624 हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी है। इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तकें ग्राम भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद्व। प्रश्न संख्या 1625 निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा है। विकल्प में दी गई अन्य पुस्तकों के लेखक इस प्रकार है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, नई कविता स्वरूप और समस्याएं जगदीश गुप्त, कविता से साक्षात्कार मलयज।
प्रश्न संख्या 1626। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? नंदलाल वाजपेयी, नंदलाल वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी व प्रगतिवादी आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 1627। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? भागवत शरण उपाध्याय। उर्वशी पर लिखी गई भागवत शरण उपाध्याय की समीक्षा के विवाद उत्पन्न हो गया था। उर्वशी महाकाव्य के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इस महाकाव्य के लिए दिनकर को सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 1628। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है 1977 ईस्वी। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल 1977 ईस्वी है। रामविलास शर्मा के अन्य आलोचनात्मक कृति इस प्रकार है। प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारत हिंदी युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आदि। प्रश्न संख्या 1629। काव्य कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? परमानंद श्रीवास्तव। काव्य कर्म और काव्य भाषा आलोचक परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965, उपन्यास का अर्थात और रचनात्मक भाषा 1976, समकालीन कविता का व्याकरण 1980, शब्द और मनुष्य 1988, कविता का अर्थात 1999 ईस्वी। मलयज की आलोचना कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप। राम स्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना। आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पक्ष, काव्यानी का पुनः मूल्यांकन। प्रभाकर श्रोत्रिय की आलोचना, कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एक यातना है, सौंदर्य की तात्पर्य। प्रश्न संख्या 1630। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों और उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। काव्यानी एक पुनः विचार मुक्तिबोध, अधूरे साक्षात्कार नेमिचंद्र जैन, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ और ग्रंथों का अनेकों लेखकों के साथ सही सम्मेलन इस प्रकार है। काव्यानी एक पुनः विचार मुक्तिबोध, अधूरे साक्षात्कार नेमिचंद्र जैन, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 1631। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता की प्रतिमा। राम स्वरूप चतुर्वेदी, काव्यानी का पुनः मूल्यांकन।
शिवराम सिंह चौहान हिंदी साहित्य का वर्ष। शिव कुमार मिश्र भक्ति कवि और लोक जीवन। ऑप्शन ए। आलोचक और आलोचना। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमा। राम स्वरूप चतुर्वेदी काव्यानी का पुनः मूल्यांकन। शिवराम सिंह चौहान हिंदी साहित्य का वर्ष। शिव कुमार मिश्र भक्ति कवि और लोक जीवन। मुक्ति बोध नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। प्रश्न संख्या 1632। शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना ही पश्चिमी व्यक्तित्ववाद को। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा प्रमुख ग्रंथ प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, साहित्य और संस्कृति 1949, भारत की भाषा समस्या 1949, प्रगति और परंपरा 1949, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955। प्रश्न संख्या 1633। पुनः जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 ईस्वी को माना जाता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। उपर्युक्त कथन मार्क्सवादी आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ। गोस्वामी तुलसीदास 1927, जैसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, रसमीमांसा 1949। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक रचनाएं। सूर्य साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, कालिदास की ललित योजना 1965 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1634। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी है? ऑप्शन डी कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचनाएं कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। इन्होंने सरस्वती पत्रिका में 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा। द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया। प्रश्न संख्या 1635। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना। इसके लेखक नामवर सिंह हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं बकलम खुद 1951, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989, आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1636। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं जिन्होंने साहित्य को मानवीय संवेदना का क्षेत्र माना है।
उसी के आधार पर साहित्य की परख की। इसी कारण उनके प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन पर उन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक 3 खंडों की कृति लिखी। रामविलास शर्मा की अन्य चर्चित आलोचनाएं: प्रेमचंद 1941, भारत हिंदी युग 1943, प्रगति और परंपरा 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज 1961 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1637, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? जयसी, सूर, तुलसी। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई त्रिवेणी में भक्ति काल के 3 प्रमुख कवियों मलिक मोहम्मद जयसी, सूरदास एवं संत शिरोमणि तुलसीदास की रचनाएं की समीक्षा की गई। ज्ञातवा है कि आचार्य शुक्ल ने संत कबीर की वाणी को कवि की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर नामक समीक्षा पुस्तक लिखने के बाद मिला। प्रश्न संख्या 1638, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं? ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, शीर्ष के फूल, कुटज, भारतीय संस्कृति की देन, कवि कला, कविता का भविष्य, बसंत आ गया, अशोक के फूल आदि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। चिंतामणि, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 1639, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं? रामविलास शर्मा। प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य के विकास परंपरा, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा, साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा, परिवार आदि आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। कहानी और नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज आदि डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 1640, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह एवं शिव कुमार मिश्र हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। विजय देव राय शाही मार्क्सवादी हिंदी आलोचक नहीं है। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। प्रश्न संख्या 1641, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता के छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में कहा जाता है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, निराला आदि डॉक्टर शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त तथा डॉक्टर नामवर सिंह अन्य मार्क्सवादी समीक्षक हैं। प्रश्न संख्या 1642, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है?
ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र। अरस्तु का काव्य शास्त्र रस सिद्धांत सुमित्रानंदन पंत रीति काव्य की भूमिका साकेत एक अध्ययन विचार और अनुभूति आधुनिक हिंदी नाटक आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ काव्यानी के अध्ययन की समस्या काव्य में उदात्त तत्व नई समीक्षा नए संदर्भ आदि समीक्षा ग्रंथों की रचना सैद्धांतिक आलोचक डॉक्टर नागेंद्र ने की है। काव्य में रूप सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय का आलोचनात्मक ग्रंथ रस मीमांसा भ्रमर गीतसार गोस्वामी तुलसीदास सूरदास जैसी ग्रंथावली काव्य में रहस्यवाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तथा कहानी और नई कहानी छायावाद कविता के नए प्रतिमान दूसरी परंपरा की खोज इतिहास और आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 1643 कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ कहानी और नई कहानी छायावाद दूसरी परंपरा की खोज आदि डॉक्टर नामवर सिंह की अन्य प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। छायावाद का पतन साहित्य चिंता आधुनिक समीक्षा आदि डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका अरस्तु का काव्यशास्त्र काव्य में उदात्त तत्व तथा रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 1644 आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह थे। डॉक्टर नामवर सिंह रामविलास शर्मा शिवदान सिंह चौहान प्रकाश चंद्र गुप्त अमृत राय डॉक्टर देवराज नरेंद्र शर्मा शमशेर सिंह आदि हिंदी के मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के उन्नायक डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद रहस्यवाद इतिहास और आलोचना कविता के नए प्रतिमान आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ दूसरी परंपरा की खोज नामक समीक्षात्मक कृतियों की रचना की। आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। प्रश्न संख्या 1645 रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2 भ्रमर गीतसार सूरदास गोस्वामी तुलसीदास जैसी ग्रंथावली आदि आलोचनात्मक कृतियों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रस सिद्धांत साकेत एक अध्ययन रीति कवि की भूमिका विचार और अनुभूति आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ काव्यानी के अध्ययन की समस्याएं नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। दूसरी परंपरा की खोज कविता के नए प्रतिमान छायावाद कहानी और नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह के आलोचना ग्रंथ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई समीक्षात्मक कृतियाँ प्रगति और परंपरा आस्था और सौंदर्य भाषा साहित्य और संस्कृति नई कविता और अस्तित्ववाद प्रेमचंद और उनका युग है। प्रश्न संख्या 1646 इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? ऑप्शन डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद प्रगतिशील साहित्य की समस्या प्रगति और परंपरा आस्था और सौंदर्य मार्क्सवाद एवं प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आदि रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 1647 सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र।
हिंदी साहित्य के रसवादी आलोचक डॉक्टर नागेंद्र व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृतियाँ स्मिता नंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन, देव और उनकी कविताएं, रीति कवि की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, काव्यान्य के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, काव्य विम तथा साहित्य का समाज शास्त्र आदि हैं। प्रश्न संख्या 1648, प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की। प्रगतिवाद साहित्य की परख, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य की समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए आदि, हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान की है। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं आदि, डॉक्टर देवराज की आलोचना तथा नई हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा तथा साहित्य धारा आदि, प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचना है। जबकि नई समीक्षा, सचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा तथा विचारधारा और साहित्य आदि अमृत राय की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 1649, काव्यान्य को मानवतावाद के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की? नंदुलारे वाजपेयी। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंदुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद की काव्यान्य को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने काव्यान्य को छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रश्न संख्या 1650, महाकवि सूर्यदास किसकी आलोच्य कृति है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूर्यदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। गोस्वामी तुलसीदास जैसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार तथा रसमीमांसा आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। सूर्य साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की ललित योजना तथा मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप आदि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न संख्या 1651, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक कृति के लेखक हैं। इनकी अन्य कृतियाँ प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, साहित्य, अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण,
नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास तथा बड़े भाई इत्यादि है। प्रश्न संख्या 1652, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? ऑप्शन सी 3। निराला की साहित्य साधना मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा की निराला पर लिखी गई आलोचनात्मक कृति है जो 3 खंडों में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 1653, हिंदी के कवि भाषा परक समीक्षक का नाम है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी समकालीन आलोचना साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। वे समीक्षा में भाषा प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हैं। साहित्य की समीक्षा में भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानने के कारण ही वे हिंदी के कवि भाषा परक समीक्षक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 1654, कबीर बाज भी, कपोद भी, पपिया भी के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती। कबीर बाज भी, कपोद भी, पपिया भी के रचनाकार धर्मवीर भारती। इनकी दलित आलोचनात्मक कृति इस प्रकार है। प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर के आलोचक प्रेमचंद सामंत का मुंशी, कबीर सुत न कपास। प्रश्न संख्या 1655, प्रगतिवादी समीक्षक हैं? रामविलास शर्मा। भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग इत्यादि डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 1656, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं? डॉक्टर धर्मवीर भारती। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती है। ये दलित साहित्यकार है। इनके द्वारा लिखित आलोचनात्मक कृति है प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर के आलोचक तथा कबीर सुत न कपास। प्रश्न संख्या 1657, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं? रमेश कुंतल मेघ। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ। इनकी अन्य रचनाएं हैं क्योंकि समय एक शब्द है, अथतो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रश्निक, अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति फिलहाल 1970, कुछ पूर्वग्रह 1984, कविता गल्प 1997, कभी कहा गया है 2000 ईस्वी आदि। प्रश्न संख्या 1658, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं? रमेश चंद्र शाह। समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह। इनकी कृति पर रमेश चंद्र शाह को सन 2001 ईस्वी में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 1659, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? ऑप्शन बी ने नहीं किया, डॉक्टर नामवर सिंह, श्री शिवदान सिंह चौहान, या दोनों किया है? ऑप्शन बी नहीं किया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने प्रसिद्ध त्रैमासिक पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया, जबकि डॉक्टर नामवर सिंह, श्री शिवदान सिंह चौहान तथा अरुण कमल ने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया है। प्रश्न संख्या 1660, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है?
ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका। नामवर सिंह का उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक के लिए है। प्रश्न संख्या 1661। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार है मिश्रबंधु। 1910 में मिश्रबंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। हिंदी नवरत्न में मिश्रबंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े के बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया। प्रश्न संख्या 1662। इनमें से कौन सा प्रकार सम आलोचना का नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना या तीनों है। आलोचनात्मक आलोचना सम आलोचना का प्रकार नहीं है, जबकि सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना आदि सभी सम आलोचना के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 1663। आलोचना को कला की सार्थकता किसने कहा? मिडलटन मर्रे। आलोचना को कला की सार्थकता मिडलटन मर्रे ने कहा। प्रश्न संख्या 1664। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। इस आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। प्रश्न संख्या 1665। भारत समीक्षा के जनक हैं राजशेखर। राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक है। राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे। काव्य मीमांसा इनकी प्रसिद्ध रचना। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कपूर मंजरी, विद्वशाला भंजिका आदि। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। प्रश्न संख्या 1666। रोमैंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रोमैंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। प्रश्न संख्या 1667। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभ आरंभ पद्म सिंह शर्मा ने किया। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पद्म सिंह शर्मा ने किया था। शर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ बिहारी सतसाई की भूमिका, पद पराग तथा प्रबंध मंजरी आदि। प्रश्न संख्या 1668। आदि में काव्यानि लिखता खाली स्थानीय समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। आदि में काव्यानि लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ थे गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुल्ली, कला और बुढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम आदि। प्रश्न संख्या 1669। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्रा ने। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्रा ने कहा। इनके द्वारा रचित प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकरणिका, महाकवि सूर्यदास, महाकवि निराला आदि। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बेटे ठल्ले का धंधा कहा है। प्रश्न संख्या 1670। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1930 ईस्वी में।
समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 ईस्वी में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय, कल्पलता, हिंदी साहित्य, विचार और वितर्क, कालिदास की ललित योजना और नामदास का पोथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप आदि। प्रश्न संख्या 1671। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षक दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक है रामचंद्र शुक्ल। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षक दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मुक्ति मार्ग का हिमायती, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लोजा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 1672। निम्नलिखित में से उस सम आलोचक का नाम बतलाएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो आलोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। इनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, भाषा और समाज आदि। प्रश्न संख्या 1673। काव्यानी एक पुनः विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक। ऑप्शन डी मुक्तिबोध। काव्यानी एक पुनः विचार नामक प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। प्रश्न संख्या 1674। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन डी बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपने आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसे मत प्रचारित करते रहे हैं। उक्त कथन के संदर्भ में डी विकल्प बंगला साहित्य में छायावाद युग का नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपने आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं। प्रश्न संख्या 1675। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक क्षेत्र समीक्षक हैं नंदुलारे वाजपेयी। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक नंदुलारे वाजपेयी हैं। नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद की यह परिभाषा दी है: मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। प्रश्न संख्या 1676। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। जबकि डॉक्टर नागेंद्र हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे, उनको संपादित किए हैं। प्रश्न संख्या 1677। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं
विजय देव नारायण शाही। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक भाष्य के लेखक विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही तीसरे शतक के कवि हैं। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह है मछली घर, सखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी आदि। प्रश्न संख्या 1678, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? ऑप्शन ए नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह की प्रतिष्ठा केवल आलोचक के रूप में है, जबकि अन्य सभी केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन शास्त्री कविता तथा अन्य विधाओं से भी संबंध रखते हैं। प्रश्न संख्या 1679, निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं? ऑप्शन डी नहीं आते। कविता, निबंध और कहानी या तीनों आते हैं। आलोचना विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, जबकि कविता, कहानियों तथा निबंध की सर्जना की जाती है। आलोचना पूर्व में रचित साहित्य को विभिन्न दृष्टिकोण से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुतिकरण है। प्रश्न संख्या 1680, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या विरस सिद्धांत के अनुरूप की? ऑप्शन बी नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र नई कविता की व्याख्या विरस सिद्धांत के आधार पर किए और आलोचना ग्रंथ रस सिद्धांत लिखे हैं। प्रश्न संख्या 1681, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक नंदुलारे वाजपेयी। इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ पहला आधुनिक साहित्य, दूसरा साहित्य का आधुनिक युग, तीसरा आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, चौथा रीति और शैली, पांचवा नया साहित्य नए प्रश्न, प्रकरणिका 1965 ईस्वी। शांति प्रिय द्विवेदी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ पहला सामायिकी, दूसरा हमारे साहित्य निर्माता, तीसरा संचारणी। नेमिचंद्र चंद्र जैन के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ पहला रंग दर्शन, दूसरा अधूरे साक्षात्कार, तीसरा साहित्य की समस्याएं। शिवदान सिंह चौहान के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ पहला प्रगतिवाद, दूसरा साहित्य की परख, तीसरा आलोचना के मान, चौथा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, पांचवा साहित्य अनुशीलन। प्रश्न संख्या 1682, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृति का सही अनुक्रम है? ऑप्शन बी पहला हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा कवि सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा मिथक और साहित्य, चौथा भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम। आलोचना ग्रंथ प्रकाशन वर्ष लेखक हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976 ईस्वी, नंदुलारे वाजपेयी की आलोचना। मिथक और साहित्य डॉक्टर नागेंद्र की आलोचना। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी, रामविलास शर्मा की आलोचना। प्रश्न संख्या 1683, प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा आधुनिक साहित्य, तीसरा कवि निराला, चौथा नई कविता। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि निराला 1952, नई कविता 1973। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के समन्वयशील स्वच्छंदतावादी एवं स्पष्टवादी आलोचक माना जाता है। प्रश्न संख्या 1684, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा। इनके प्रमुख आलोचना
ग्रंथ बाला प्रगति और परंपरा, दूसरा साहित्य और संस्कृति, तीसरा भाषा और समाज, चौथा प्रेमचंद और उनका युग, पांचवा निराला की साहित्य साधना। 3 भाग। मित्रों, आलोचना से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वह सभी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आत्मकथा लेकर आएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह बुक सीरीज आपके न्यू अपडेट पर आधारित है, इसलिए आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हरि ओम।